50 से ज्यादा बुजुर्ग नेताओं को टिकट देगी बीजेपी कांग्रेस। सर्वे में युवाओं से आगे। बेटों को टिकट देने पर परिवारवाद के ठप्पे, न देने पर बगावत का खतरा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं HBN 24 न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। राजस्थान की राजनीति में इन दिनों उम्रदराज नेता चर्चाओं में है। पहले कैलाश मेघवाल का बीजेपी पर हमला और फिर सूर्यकांत व्यास को लेकर मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की टिप्पणी। विधानसभा चुनाव में उम्र प्रत्याशियों के टिकट में बड़ा रोल अदा करेगी। कांग्रेस के कई नेता जहां अपनी उम्र ज्यादा बताकर चुनाव नहीं लड़ने की बात कह चुके हैं, वहीं बीजेपी में उम्रदराज नेताओं पर चर्चाएं तेज है। कैलाश मेघवाल चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं, वहीं सूर्यकांत व्यास भी चुनाव लड़ने के मूड में हैं। बीजेपी और कांग्रेस हर बार प्रत्याशियों की उम्र को लेकर बात करती है, लेकिन कभी भी ठोस फैसला नहीं होता। इस स्टोरी में जानते हैं क्यों उम्रदराज नेताओं के टिकट को लेकर आज तक राजनीतिक पार्टियां कोई स्पष्ट पॉलिसी नहीं बना पाई। कई नेता इस बार 70 पार हुए, कई 80 से ज्यादा। राजस्थान में ऐसे कई नेता हैं जो अब 70 के पार हो चुके हैं। इनमें ज्यादातर वो हैं जिन्होंने 2018 में अपनी सीट से चुनाव जीते हैं। वहीं कई ऐसे भी हैं जो चुनाव हार गए थे मगर फिर भी टिकट की रेस में हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों में 55 से 60 नेता हैं जो इस बार 70 या उससे ज्यादा उम्र के हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि दोनों पार्टियों के टिकट मिलाकर लगभग 50 टिकट ऐसे होंगे जो 70 साल या उससे ज्यादा उम्र के नेताओं को मिलेंगे। पार्टियों का फोकस युवाओं पर, फिर भी उम्रदराज नेता मजबूरी। बीजेपी और कांग्रेस दोनों का फोकस युवाओं पर है। कांग्रेस ने उदयपुर संकल्प शिविर में युवाओं को आगे रखने का निर्णय लिया था। संगठन और टिकटों में 50% हिस्सा युवाओं को देने की बात हुई। छत्तीसगढ़ अधिवेशन में भी इस पर फोकस रहा। वहीं बीजेपी भी लगातार 75 साल या उससे ज्यादा उम्र के विधायकों को टिकट नहीं देने की पैरवी करती आई है। इसके बावजूद दोनों पार्टियां चुनाव के वक्त उम्रदराज नेताओं को टिकट देने पर मजबूर हो जाती हैं। क्यों नहीं बदल पाते उम्रदराज नेताओं के टिकट? राजनीतिक जानकारों का कहना है कि उम्रदराज नेताओं के टिकट काटना या बदलना पार्टियों के लिए एक बड़े रिस्क की तरह होता है। कई बार युवा चेहरों से भी सफलता हासिल करते हैं मगर ज्यादातर नुकसान होता है। हाल ही में कर्नाटक में BS येदियुरप्पा को साइड करने का असर बीजेपी देख चुकी है। ऐसे में कई तरह से ये नुकसान करता है। ऐसे में पार्टियों के सामने इस तरह की बड़ी संकट खड़े हो जाते हैं। टिकट दिया तो पॉलिसी पर सवाल। पार्टियां जब ज्यादा उम्र के नेताओं को टिकट देती हैं तो उनकी पॉलिसी पर सवाल उठते हैं। हाल ही में जब CWC के गठन में कांग्रेस ने उम्रदराज नेताओं को ज्यादा जगह दी तो उदयपुर संकल्प पर सवाल उठे। वहीं टिकटों के मामले में अगर वहां से युवा नेता तैयारी कर रहे हैं तो युवाओं की अनदेखी की बात सामने आती है। पार्टी नेता की एक्टिवनेस को भी दिमाग में रखती है। उम्रदराज नेता चुनाव तो जीत जाते हैं मगर उसके बाद पार्टी के लिए उतना एक्टिवली काम नहीं कर पाते। बेटे या बेटी को टिकट दिया तो परिवारवाद का डर। अक्सर उम्रदराज नेता अपने टिकट से हटने के एवज में अपने बेटे या बेटी या परिवार के किसी दूसरे सदस्य को टिकट देने की मांग करते हैं, मगर परिवार में टिकट देने पर पार्टियों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो जाता है। बेटे या बेटी को टिकट देने पर परिवारवाद का आरोप पार्टियों पर लगता है। बीजेपी अपने कैंपेन में लगातार कांग्रेस पर परिवारवाद के आरोप लगाती आई है। इसी के चलते बीजेपी ने भी परिवार में टिकट नहीं देने की पॉलिसी बनाई थी। राजस्थान के उपचुनाव में धरियावत सीट से इसी का हवाला देकर गौतम लाल मीणा के बेटे को टिकट नहीं दिया था। वहीं दूसरी ओर बड़े नेताओं के परिवार में टिकट देने पर हार का डर भी पार्टियों को रहता है। इस बार भी कांग्रेस में ऐसे कई नेता हैं जो अपने परिवार के सदस्य को लड़ाना चाह रहे हैं मगर पार्टी के सर्वे में वो जीतते नजर नहीं आ रहे हैं। इसी वजह से भी कई बार पार्टियां उन्हें टिकट देने से बचती हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए HBN 24 न्यूज।